Today, once again, we should consider some more important questions from King Lear. Nowadays, the series of King Lear is being discussed. So, in this series, today, we should consider from 138 questions, question number 138 to 160. Question number 138, another name for this story could be. किंग लियर जो विलियम शेक्सपियर की बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेजेडी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, उसके बारे में हम लोग आजकल सीरीज देख रहे हैं। तो कहता है कि अनदर नेम फॉर दिस स्टोरी कुड बी। एक पहला दिया ऑसवर्ड्स लेटर, किंग लियर तो नाम ही है, उसका टाइटल है एडगर बिकम्स किंग, लियर सेक्रीफाइस और कीपिंग लव अ सीक्रेट। तो अगर इसमें एडगर बिकम्स किंग कर दें आप तो आपकी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि एडगर ही राजा बना है किंग लियर के समाप्ति पर, इसलिए इसका ऑप्शन होगा एडगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लाउसेस्टर्स लॉयल्टी टू लियर इन दिस प्ले। इन द प्ले, इस प्ले में जो परिणाम क्या होते हैं ग्लाउसेस्टर्स की स्वामी भक्ति के लियर के प्रति, तो आइए देखते हैं ऑप्शन। Gloucester's promotion to a higher rank, no. Gloucester's happy retirement with his family, Gloucester's betrayal by his own son and his subsequent suffering, or Gloucester's successful revenge on his enemies। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ग्लाउसेस्टर्स का बिट्रेयल उसके अपने बेटे के द्वारा, सब आप लोगों को इस पर डिस्कस किया गया था कि ग्लाउसेस्टर का बेटा जो एडमंड है, ग्लाउसेस्टर्स बिट्रेयल बाय हिज ओन सन, वो एडगर है, एंड हिज सब्सिक्वेंट सफरिंग, तो किस उसके अपने निजी बेटे ने उसके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, अकॉर्डिंग टू फ्रांस व्हाट मेक्स कॉर्डेलिया वैल्यूएबल। हर ब्यूटी एंड वेल्थ, उसका सौंदर्य धन, नो। हर लॉयल्टी एंड वर्च्यू, उसकी स्वामी भक्ति, उसकी वफादारी और उसके सद्गुण। हर इंटेलिजेंस टू इट, उसका बौद्धिक सामर्थ्य। हर सोशल स्टेटस एंड कनेक्शन। तो ये लिंक नहीं करते, ये अलग है। इसमें जो सेकंड वाला है, हर लॉयल्टी एंड वर्च्यू, निश्चित रूप से वो पिता के प्रति बहुत फेथफुल थी और बहुत सद्गुणी लड़की थी, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, ध्यान से देखें। हु सेज इफ यू हैव विक्ट्री, 141 को देखें। हु सेज if you have victory, let the trumpet sound, यानी कि तुरही को बजाया जाए अगर आपको विजय मिल गई। जो वाद्य यंत्र है विजय का उद्घोष करने के लिए तुरही का वादन किया जाए, बजाया जाए, फॉर हिम, उसके लिए। दैट ब्रॉट इट रेचेड दो आई सी, आई कैन प्रोड्यूस ए चैंपियन दैट विल प्रूव व्हाट इज अवाउज्ड देयर। ध्यान से देखें, ये जो लाइनें हैं ये कह रहा किसने जो है कही। अब इन पंक्तियों में आपको मैंने पढ़ाया था कि जो एडगर है, एडगर ने इस बात को कहा था कि अगर विजय प्राप्त हुई तो आइए हम लोग तुरही का वादन करें, उसको बजाएं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो बी,
एडगर, एडगर होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 142 पे आइए विचार करते हैं। कहता है कि हाउ डज द थीम ऑफ पावर प्ले आउट इन द प्लॉट ऑफ किंग लियर। जो शक्ति की थीम है पावर की इस नाटक में, वो किंग लियर के नाटक में प्लॉट से माने जो कथा वस्तु है उससे बाहर है। बिल्कुल सही है। द ऑप्शन देखिए, द थीम ऑफ पावर इज रिप्रेजेंटेड दो लव एंड लॉयल्टी एमंग कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है पावर इज शोकेस्ड थ्रू द कैरेक्टर्स फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। फिर है द थीम ऑफ पावर इज डिपिक्टेड थ्रू द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल एंड अथॉरिटी एमंग कैरेक्टर्स लाइक लियर, हिज डॉटर्स एंड एडमंड। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो डी है, डी में कहता है द थीम ऑफ पावर इज एक्सप्लोर्ड थ्रू द कैरेक्टर्स culinary स्किल्स एंड फूड चॉइसेस। तो इसमें जो रिलेवेंसी है वो सी ऑप्शन की है। द थीम ऑफ पावर इज डिपिक्टेड थ्रू द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल एंड अथॉरिटी अमंग कैरेक्टर्स लाइक लियर, हिज डॉटर्स एंड एडमंड। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 आइए देखते हैं। व्हाट डज लियर्स डिसीजन टू डिवाइड हिज किंगडम रिवील अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। पहला ऑप्शन, ही बिलीव्स पावर कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड एंड शेयर्ड। ही अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विद पावर। He sees power as a tool for personal validation. He is aware of the instability his decision might cause. तो देखिए, किंग लियर में शेक्सपियर ने कहा था कि he believes power can be easily transferred and shared. किंग लियर जानता था कि बहुत आसानी से शक्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है, जबकि ऐसा उसने जो शर्त रखी थी कि कौन उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ये शर्त कोई महत्व नहीं रखती थी तीनों लड़कियों के बीच में। ये कोई कसौटी नहीं हो सकती शक्ति के हस्तांतरण की या सत्ता के हस्तांतरण की। तो इसलिए पहला ऑप्शन उचित है, ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143, अब 144 में कहता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ केंट्स डिस्गाइज इन किंग लियर। जो उसका वफादार मंत्री था किंग लियर का, वो क्या चाहता, वो उसने वेश क्यों बदला, उसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था। टू ब्लेंड इन विद अदर्स इन लियर्स सर्विस, टू ज्वाइन द एनिमीज आर्मी, नो, वो तो वफादार था। टू बिकम एक राजा बन, नो। टू एस्केप फ्रॉम द किंगडम, नो। टू ब्लेंड इन विद अदर्स, वो घुल मिल जाए दूसरों के साथ, वेश बदल ले, लोग पहचान न पाए, और पर्दे के पीछे से वो किंग लियर को वॉच करता रहे, यानी अभी भी वफादारी निभाता रहे। इसलिए इसका ऑप्शन होगा टू ब्लेंड इन विद अदर्स, ए। क्वेश्चन नंबर 145, इन विच कंट्री डिड किंग लियर रेन। तो ये तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन में था, इसमें कुछ करना नहीं, तो ब्रिटानिया। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए, ए ऑप्शन होगा। इसके पश्चात आइए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। कोल्ड हार्टेड, अब इसमें कहा क्योर और क्वीवल, ये रिलेवेंसी किंग लियर से नहीं है, तो इसलिए इसका बहुत महत्व नहीं, ये मीनिंग की दृष्टि से है। तो इसलिए कोल्ड हार्टेड का यहाँ एंटोनी पूछा गया था, तो आप क्वीवल कर दें। यद्यपि इसका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये चूँकि
वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए जान लें। व्हाट डज द एडगर गिव एल्बनी। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखें कि जो व्हाट डज एडगर एल्बनी को क्या देता है एडगर, तो ए लेटर फ्रॉम गॉनरिल टू एडमंड। फिर आया ए मैसेज फ्रॉम रीगन टू बरगंडी, नो। ए रिंग विद लियर्स, कोई मतलब ही नहीं। ए पोशन अगेंस्ट रीगन एंड गॉनरिल, नो। तो ए लेटर फ्रॉम गॉनरिल टू एडमंड, मैंने पढ़ाया था कि उसने गॉनरिल से जो लेटर लिया वो एडमंड को पहुंचाया। तो इस प्रकार से एडगर ने एल्बनी को चुना था इसके लिए, इसलिए ए ऑप्शन होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 148 भी महत्वपूर्ण है। हु बिकेम किंग या क्वीन ऑफ इंग्लैंड इन द एंड। तो एंड लास्ट में आप देख रहे हैं कि जो राजा बनता है वो कौन बनता है, ड्यूक ऑफ एल्बनी। तो ड्यूक ऑफ एल्बनी इसका डी ऑप्शन होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 149 आइए देखते हैं। बोथ एंड बेट द पीपल हु रियली लव देम। 149 क्वेश्चन में आप देखें कि दो लोग ग्लाउसेस्टर और किंग लियर, वो उनको लोग बहुत पसंद करते थे। बोथ एंड हेड द पीपल हु रियली लव देम, यानी ग्लाउसेस्टर और किंग लियर को, क्योंकि अब ग्लाउसेस्टर और किंग लियर के प्रति पब्लिक की सहानुभूति हो गई थी। ग्लाउसेस्टर को बेटे ने ब्लाइंड कर दिया और किंग लियर को बेघर कर दिया। उनकी दोनों लड़कियों ने, बड़ी लड़कियों ने, गॉनरिल और रीगन ने। उसके पश्चात ये 150 क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। 151 को देखें। विच स्वीटर इज हैप्पी टू मैरी कॉर्डेलिया विदाउट ए डाउरी। तो आपको पढ़ाया था जो फ्रांस का राजा है वो उसको चाहता था और बिना डावरी के शादी की, क्योंकि राजा को, किंग लियर को पद से हटा दिया गया था उसी कॉर्डेलिया की दोनों बड़ी बहनों ने मिल करके। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 152। व्हाट डज गॉनरिल डू आफ्टर लियर लीव्स इन एक्ट फर्स्ट सीन 4। एक्ट फर्स्ट सीन 4 में ये आया है कि उसने जो है एल्बनी से अपोलोजाइज किया, अपोलोजाइज नहीं हुआ, कोई क्षमा याचना नहीं, लीव द पैलेस नहीं, इग्नोर एल्बनी, कॉल फॉर द फूल। एल्बनी को, ड्यूक ऑफ एल्बनी को इग्नोर करना शुरू किया, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 153 सिनोनिम फॉर कोर्ट, और ये केस, लॉसूट, हियरिंग, इंक्वायरी और ये सब ट्रिब्यूनल, एलिगेशन और प्रोसीडिंग्स, इसको किया गया है। तो एक तरीके से वन वर्ड की तरीके से इसको ले लिया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसको। ट्रायल कहते हैं, मुकदमा, इसको क्या कहते हैं, ट्रायल, यानी ए ऑप्शन। इसके पश्चात आप देखिए, व्हाई डू यू थिंक, ये रिलेवेंट है फ्रॉम प्ले, ये इसकी रिलेवेंसी विद प्ले है और दिस इज टेकन फ्रॉम किंग लियर। व्हाई डू यू थिंक जनरल पॉइजन्ड हर सिस्टर। आप क्यों सोचते हैं कि जनरल पॉइजन्ड हर सिस्टर, कि जो यहाँ पर गॉनरिल होना चाहिए, जनरल नहीं, गॉनरिल पॉइजन्ड हर सिस्टर। आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन का बहुत महत्व है। वो चाहती थी कि एडमंड से वो स्वयं शादी कर ले, जो गॉनरिल शादी करनी चाहती थी, और जबकि उसी से रीगन भी चाहती थी। तो परिणाम आने लगा पाप का, क्योंकि पिता को सताया था, इसलिए सी वांटेड एडमंड फॉर हरसेल्फ, इस कारण से उसने जहर दे दिया। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 155 आइए देखते हैं।
व्हाट हैज हैपेंड इन द फॉलोइंग कोटेशंस। एक कोटेशन पढ़ रहे हैं, उसको देखिएगा ध्यान से कि व्हाट हैज हैपेंड इन द फॉलोइंग कोटेशन, क्या घटित हुआ फॉलोइंग। लीड मी ए लुकिंग ग्लास, इफ दैट हर ब्रेथ विल मिस्ट आर स्टैंड द स्टोन, व्हाई देन सी लिव्स। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि घटना कौन सी घटी। तो इसमें जो घटना घटी है वो मैं आपको बता दूं, द कैप्टन हैंक्स कॉर्डेलिया। इसमें आता है द कैप्टन हैंक्स कॉर्डेलिया। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन 156 सिनोनिम आया है। तो सिनोनिम में बीच बीच में ऐसे वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं सीरीज में, तो कोई हर्ज नहीं है आपका। इसके बाद आता है कि 156 में कि सिनोनिम फॉर टेल, एडमिट, रिवील, डिस्क्लोज, और उसके बाद आता है कॉन्फाइड, हॉन्ट इत्यादि। तो ध्यान दें, इस क्वेश्चन में जो आउटविट है वो इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 157 में ग्लाउसेस्टर्स फॉल, ग्लाउसेस्टर का जो पतन है, 157 को ध्यान से देखें। उसमें ग्लाउसेस्टर फॉल इज सिंबॉलिक ऑफ ह्यूमन कंडीशन व्हेन कंसिडरिंग द एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम व्हिच गार्डन। ग्लाउसेस्टर का पतन, और उधर जो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने लिखा है कि शैतानिक, शैतान की वजह से किस प्रकार से वो फॉरबिडन ट्री का नॉलेज, जो ट्री ऑफ नॉलेज था, उससे फल खा लिया, और डिसओबीडियंस ऑफ गॉड के कारण ईडन से एडम और ईव को शापित होकर के बाहर होना पड़ा। इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, जो ग्लाउसेस्टर्स के ही पतन की तरह सुनिश्चित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 158, व्हाट डज एडमंड थिंक ऑफ ग्लाउसेस्टर्स बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी। क्या एडमंड सोचता है ग्लाउसेस्टर के बारे में कि ग्लाउसेस्टर ज्योतिष पे विश्वास करता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो इसको एडमंड जो है रेडिकुलस समझता है, हास्यास्पद समझता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, शेक्सपियर्स किंग लीयर इज। आप जानते हैं कि ये ट्रेजेडी है, इसमें कुछ करने नहीं है आपको, ये बी ऑप्शन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का इस सीरीज का 160, चूज टू स्टेटमेंट्स द बेस्ट, डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। ये जो कहानी है इसकी, वो कैसे कहाँ पर इसका कथा वस्तु कथानक किस स्थल से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, लियर्स कैसल इज टू स्नेल फॉर हिज डॉटर स्नो, रीगन्स कैसल इज सराउंडेड बाय द फील्ड्स ऑफ नेडल्स एंड बीड्स। हाँ, ये रीगन्स के कैसल की बात की, जो तो बहुत सी झगड़ी झाड़ियों से और घिरा हुआ एक रीगन का कैसल था, उस भूभाग में ये चीज़ घटित हुई, ये स्टोरी की सेटिंग। इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी, रीगन्स कैसल। 160 का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और सेटिंग ऑफ स्टोरी जो है वो रीगन्स के कैसल के चारों तरफ, जहाँ पर फील्ड्स, नेटल्स और वीड्स के वृक्ष हैं, पौधे हैं, वहाँ पर चारों तरफ छोटे छोटे बेर के पेड़ और कई चीज़ों के हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये सेटिंग हुई। इसलिए इस प्रकार से आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए। सबसे ये इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर TGT in English. Thank you very much.